दोस्तों नमस्कार। तो हमारे पास एक एलजी का 32 इंची एलईडी टीवी रिपेयरिंग के लिए आया है। इसमें आवाज आ रही है लेकिन इसमें वीडियो नहीं आ रहा है और इसमें सिर्फ अंधेरा है और इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसका प्लग पावर बोर्ड में लगा दिया है और यहाँ से मैं कोई बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे मामूली मामूली दिखेगा। तो यहाँ पे शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक क्लॉक आ रही है, टाइम लिखा है इधर, लेकिन ये मोबाइल में नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा दिख रहा है इधर। तो यहाँ पे ये बहुत ही धीमा धीमा दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसकी एलईडी खराब है या फिर इसका जो एनिमेटर रहता है, एनिमेटर खराब हो सकता है। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम इसके सभी स्क्रू खोल लेते हैं और इसको हमने बंद भी कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रू खोल लिया है दोस्तों। तो अब इसको खोल के देखते हैं हम खुलती है या नहीं, या फिर कोई और प्रॉब्लम आएगी खोलने में। तो यहाँ पे ये खुल चुकी है, इसमें लॉक वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ये स्क्रू भी लगे थे। तो यहाँ पे ये खुल चुकी है। तो दोस्तों इसमें काफी कचरा जमा हो गया है, इसको साफ कर लेते हैं हम ब्लोवर से। तो हमने इसको साफ कर दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एलबीडीएस पत्ता और बाकी ये सेंसर वगैरह निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये खोलना पड़ेगा, तभी ये डिस्प्ले जो है निकाल पाएंगे हम। तो यहाँ पे है ये सेंसर इसका, तो यहाँ पे लॉक लगे हुए रहते हैं, तो यहाँ पे ये निकल जाता है। तो इसको साइड में करते हैं और ये जो कवर है ये खोलते हैं। तो इसके नट खोलना पड़ेंगे ये। तो ये नट हमने खोल दिए हैं, लेकिन इसको दोस्तों पहले इसका एनिमेटर चेक कर लेना चाहिए, तभी हम डिस्प्ले खोलेंगे। हो सकता है एनिमेटर खराब हो और हम डिस्प्ले खोल लें तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम मेन लीड लगा देते हैं ये और चालू करके देखते हैं। और ये जो यहाँ पे एलईडी बैकलाइट जो लगी है उसका ये कनेक्टर लगा हुआ है, तो इसको निकालते हैं और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि इन्वर्टर इसका वोल्टेज दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर चालू कर लेते हैं और इधर रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, एलईडी प्लस, सॉरी एलईडी माइनस और एलईडी प्लस। तो इस तरफ ये प्लस है और ये है माइनस, और बीच के हैं जो फ्री है ये था ये पिन, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। या हो सकता है यही माइनस हो, ये दोनों माइनस हो और दोनों प्लस हो। तो यहाँ पे ये पिन हम लगा लेते हैं मल्टीमीटर के और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है। तो मल्टीमीटर भी हमने यहाँ रख लिया और टीवी को ऑन करते हैं। तो इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगा दिया हूँ और टीवी को अब हम स्टैंड मोड से रिलीज करते हैं। तो इसका ऑन ऑफ बटन दबा दिया है हमने और देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आता है या नहीं। तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ था बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका जो बैक लाइट है वो भी चेक कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये है एलईडी बैक लाइट टेस्टर और ये इसका प्लग। तो इसको हम यहाँ पे इस बोर्ड में लगा देते हैं और यहाँ पे ये चालू हो गया है। तो यहाँ पर हम इसका बैक लाइट चेक करते हैं। तो बैक लाइट का ये पेन है, एलईडी बैक लाइट का पेन है। तो इनमें दोस्तों 300 वोल्ट आता है। इनको कभी हाथ से ना पकड़ लेना, नहीं तो शॉर्ट लग जाएगा। तो ये प्लस वाला है जो यहाँ पर व्हाइट वाले पर लगाएंगे, क्योंकि ये व्हाइट वाला ही प्लस है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, व्हाइट वाला प्लस है तो हमने यहाँ पे रेड वाला बैक लाइट टेस्टर का पिन लगाया है और यहाँ पे ये ब्लैक वाला लगाते हैं नेगेटिव पिन पर। तो यहाँ पे ये 111 108 ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो दोस्तों इसकी बैकलाइट नहीं जल रही है बैकलाइट टेस्टर से चेक करने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि इसकी बैकलाइट भी खराब है और इन्वर्टर हो सकता है बैकलाइट सही हो तभी ये वोल्टेज बनाए, ऐसा हो सकता है। किसी किसी टीवी में ऐसा रहता है, इसकी बैकलाइट यहाँ पे लगाओ तभी ये जो है वोल्टेज बनाएगा।
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे इन्वर्टर के वोल्टेज पर कैपेसिटर लगा है, ये लगा हुआ है 160 वोल्ट का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 160 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा है 68 UF। तो ये मान के चलो कि ये 100 वोल्ट या 90 वोल्ट के करीब है इसका बैकलाइट वोल्टेज बनाता होगा। तो पहले इसकी बैकलाइट ठीक करते हैं, फिर देखते हैं इन्वर्टर को। तो यहाँ पे मैंने ये जो नट खोले थे, इसका कवर निकालते हैं ये। और यहाँ पे ये पत्ता लगा हुआ है टी-कॉन बोर्ड से, और इसमें LVDS सॉकेट में। तो यहाँ पे इसको निकालते हैं हम। तो यहाँ पे ये लॉक है, इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। ऐसा करके ये निकल जाता है। तो ये लॉक खुल गया है, और इसका पत्ता है जो हम धीरे धीरे से निकाल लेते हैं। और ये ध्यान रहे कि ये टूट ना जाए, तो इसको अच्छे से संभाल कर निकालना है। लेकिन ये बहुत टाइट लगा हुआ है, मुझे लगता है ये निकल नहीं रहा है। ये निकल गया, तो ये निकाल दिया हमने। और टीवी को मैंने बंद कर ही दिया था, प्लग निकाल दिया था। तो यहाँ पे इस कवर को भी अलग कर देते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे इसको खोलते हैं आगे से। ये यहाँ पे लॉक दिए हुए हैं, ये पूरा का पूरा खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये खोल लिया है, और इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पर इसका डिस्प्ले खोलने के लिए यहाँ पे ये नट लगे हुए हैं, एक ये लगा है, और यहाँ पर इस तरफ भी एक लगा हुआ है, मतलब दो दो लगे हैं साइड में। तो ये खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसकी चारों पट्टियां अलग अलग खुलेंगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं या मार्किंग कर देते हैं, नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा तो परेशान हो जाएंगे। इसका उस तरफ हो गया, उसका इस तरफ, तो दिक्कत हो जाएगी। ये यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया, और उस कोने पर भी लगा देते हैं। तो इस तरफ मैंने माइनस माइनस लिख दिया है, और इस तरफ प्लस प्लस। तो अब भूलने का कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ये पत्तियां निकाल लेते हैं, ये सभी पत्तियां निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे अब हम डिस्प्ले निकालते हैं। तो डिस्प्ले तभी निकाल पाएंगे जब ये जो पैनल है यहाँ पे ये लॉक है। तो ये लॉक ऐसे नीचे को दबाना पड़ेंगे, जब ये फ्री हो जाएगा तभी हम डिस्प्ले को ऊपर उठा पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये लॉक नीचे की तरफ करके ये निकाल लेते हैं। और ये ध्यान रखें कि यहाँ पे ये कॉब लगा हुआ है, ये ना टूट जाए, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा अभी। तो ये निकल गया है, और इसका डिस्प्ले अब हम उठाते हैं। तो यहाँ पे कहीं एक बाजू से लेके इसको उठाते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ये फंस रहा है इसका पैनल। तो यहाँ पे हमने ये ऐसा उठा लिया, इसको ऊपर की तरफ, इसको कहीं सेफ जगह पर रख देते हैं, नहीं तो ये कहीं कुछ लग गया तो टूट जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर निकालने के लिए अब हमें ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये काला काला, ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी लॉक हैं काफी सारे, ये टूट गया है एक, तो ये सभी निकालना पड़ेंगे तभी ये खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर LED जल गई, ये यहाँ पे ये जल गया है, धुआं हुआ है, इसी कारण से मिस्टेक आई है। हो सकता है उसका इन्वर्टर भी डैमेज हो गया हो जब यहाँ पे शॉर्ट हुई है। तो ये बनाने के बाद ही हम इन्वर्टर चेक करेंगे, और इन्वर्टर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे नया इन्वर्टर लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे फिक्स रहे इसलिए, और डिस्प्ले को यहाँ पे सहारा मिले ताकि वो दब ना जाए, कहीं थोड़ा बहुत वजन पड़ जाए। तो ये दोनों को सेफ रखने का काम करता है। तो यहाँ पे ये हमने निकाल दिया है, ये कांटा सा रहता है। और यहाँ पर हम इसका ये सफेद वाला पेपर रिफ्लेक्टर हटा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैक लाइट है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है इनमें, पैरेलल में ये बैक लाइट नहीं लगी है। तो यहाँ पे पता कैसे चलता है कि ये सीरीज में है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये माइनस वाला ब्लैक वायर है, मैं और जूम करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ये ब्लैक वाला माइनस वायर है, तो ये सीधे यहाँ पे आया, ये जो स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पे माइनस में गया,
और दूसरा इसमें से एक वाइट वायर आया है इसके साथ में, ये प्लस है। तो ये जो ये वाली स्ट्रिप है इसके प्लस वाले पिन पर ये गया है, वाइट वाला। अब यहाँ से दोनों का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है माइनस से, यहाँ पे एक वाइट वायर लगा हुआ है और यही वाइट वायर इसके प्लस पे गया है, बीच वाली स्ट्रिप के। और यहाँ पर एक और माइनस से वाइट वायर ही गया है और इसके प्लस पर गया है। तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल में जब कनेक्शन होता है तो यही वायर, ये दोनों ही वायर सब में जाते हैं। ये दोनों वायर यहाँ जुड़ गए, यहीं से फिर यहाँ जुड़ गए और यहाँ से यहाँ जुड़ गए, तो यहाँ से पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, मतलब जोड़ा में। तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं इसमें कौन सी बैकलाइट सही है और कौन सी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं बैकलाइट टेस्टर, चालू कर लेते हैं इसको पावर बोर्ड में लगा के, और यहाँ पर हम चेक करते हैं बैकलाइट। तो ये जो बैकलाइट है इसको चेक करते हैं हम पहले। तो इसका प्लस पिन ये है, वो माइनस है इस तरफ। तो ये चालू है, इसमें सिर्फ कितनी, एक एलईडी है और एक ये, बाकी सब इसमें खराब है। कोई सी भी एलईडी यहाँ पे नहीं जल रही है। इस वाली स्ट्रिप में सिर्फ 2 ही एलईडी जल रही हैं और कोई सी भी एलईडी नहीं जल रही है। तो ये तो खराब हो चुकी है। अब ये वाली चेक करते हैं, इसमें कोई सी भी एलईडी नहीं जल रही है, कोई भी एलईडी इसमें नहीं जल रही है। तो इसमें चेक करते हैं, तो इसमें भी कोई एलईडी नहीं जल रही है, ये पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। तो इसमें टोटल एलईडी कितनी है हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 एलईडी इसमें तीनों स्ट्रिप में लगी हुई है। तो ये जो है बहुत ही मजबूती से लगी हुई है। ये मुझे लगता है एक बार ही लगती है, फिर दूसरी बार नहीं लगती, टूट जाती हैं। ये निकालते हैं तो ये टूट जाती है, और ये भी निकाल देते हैं। तो टूट जाए तो क्या, नहीं तो डलना है इसमें। तो ये सभी निकाल दिए हमने इसके कनेक्टर। और अब निकालते हैं हम इसके एलईडी स्ट्रिप। तो यहाँ पे ये चिपके हुए हैं दोस्तों, ये चिपकी हुई है, ये कोई नट वट से नहीं कसी है। अगर ये सेम टू सेम मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई भी कंपनी की लगाएंगे, दूसरी चाइना की लगाएंगे। तो ये सभी निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने निकाल ली हैं। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ ये न्यू स्ट्रिप। तो 3 स्ट्रिप में लाया हूँ, तो जिस टाइप की इसमें लगी थी उसी टाइप का ये मिल गया है मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको ये निकाल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है न्यू स्ट्रिप और ये एलजी के नाम से ही आती है। तो ये है कुछ इस टाइप की। तो दोस्तों पहले हमने जब इसको चेक किया था तो इसकी एक एलईडी 7 वोल्ट बता रही थी, लेकिन ये गलत बता रही थी क्योंकि ये खराब हो चुकी हैं। तो मैंने पता किया कि ये जो एलईडी है ये 3 वोल्ट की इसमें लगेगी तभी इसमें चलेगी, और 6 वोल्ट की जो एलईडी लगाओगे तो इसमें नहीं चलने वाली, क्योंकि इसका इन्वर्टर उतना करंट नहीं देता है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं इसमें कितने वोल्ट की एलईडी लगी हुई है। तो बैकलाइट टेस्टर हम चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम चेक करते हैं ये कितने वोल्ट की है। तो यहाँ पे ये 19 वोल्ट दिखा रही है। तो इसमें प्रत्येक एलईडी 3 वोल्ट की लगी हुई है, और उसको मिला के 60 वोल्ट में कुछ ही कम होगा, 55 वोल्ट हो सकता है। तो ये हम लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो इसके कनेक्शन सीरीज में थे, तो सीरीज में ही हम इसके कनेक्शन करते हैं। ये जो ब्लैक वायर है ये सीधा यहाँ तक आया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये ब्लैक वायर माइनस पर जोड़ देते हैं। ये जो सफ़ेद वायर है जो सीधे इसके इन्वर्टर से आया है, तो ये जोड़ देते हैं। ये जो स्ट्रिप है इसके प्लस वाले पॉइंट पर, तो ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। और अब करते हैं हम इसके कनेक्शन। तो एक प्लस वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया जो हमारे इन्वर्टर से आया है, और जो माइनस आया है वो यहाँ पे जोड़ दिया इसके माइनस पे। अब हम ये जो वाइट वायर है ये वाला, ये और ये एक ही है, तो इसका एक छोर यहाँ पे जोड़ देते हैं माइनस पर, और दूसरा इधर इसके प्लस पर। अब एक वायर और है ये वाइट वाला,
तो इसके माइनस पर जोड़ देते हैं और इसके प्लस पर। तो यहाँ पे हो गए हैं सीधे कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो इस तरीके के ये कनेक्शन है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये रिफ्लेक्टर लगा कर देख लेते हैं कि इसमें एलईडी ठीक ठाक आ रही है या नहीं, या फिर ये कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एकदम फिक्स आ रही है, क्योंकि ये सेम टू सेम ही हमें एलईडी स्ट्रिप मिल गई है। तो ये पेपर कट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं और इनको फिक्स करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेप लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम तीनों स्ट्रिप को फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे चिपका देते हैं इससे, ताकि ये इधर उधर ना होवे। तो यहाँ पे हमने इसको टेप से कवर कर दिया है ताकि ये इधर उधर ना हिले। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा के देख लेते हैं, इधर उधर तो नहीं है। तो यहाँ पे ये फिक्स आ चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये अच्छे से लग गया है रिफ्लेक्टर, और एलईडी सही जगह पर है। तो इसको चालू करके देख लेते हैं ये जलती है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्लग लगा दिया इसका पावर बोर्ड में, और ये चालू होने वाली है। तो यहाँ पे सभी एलईडी जलने लगी हैं। तो ये सक्सेसफुल हुई। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले वगैरह सब कुछ फिटिंग करके टेस्टिंग करके बाद में बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑडियो वीडियो केबल हमने लगा दिया है, और यहाँ पे वीडियो ऑडियो अच्छे से इसमें काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आवाज बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे इसमें आवाज अच्छे से आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें। ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।